हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे दोस्तों। मैं भी फ्रेंड्स यहाँ बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छे से मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपना जो भी मैंने बैच लिया है या जो भी मेरे पेंडिंग सब्जेक्ट हैं उनको मैं फटाफट से कंप्लीट करके और अपना सिलेबस कंप्लीट करके मैं फटाफट से अपना रिवीजन स्टार्ट करूं। जिन टॉपिक्स के जिन सब्जेक्ट के मेरे कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, उनका मैं बीच बीच में रिवीजन कर रही हूं जैसे मुझे टाइम मिलता है या फिर एमसीक्यूज़ के थ्रू। लेकिन अभी मेरा जो कॉमर्स सब्जेक्ट था उसमें जो मैंने अभी बैच न्यू लिया है तो उसके मेरे टॉपिक्स अभी सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। पॉसिबल ही नहीं है अभी इतनी जल्दी कंप्लीट होना, क्योंकि फ़ैब का बैच स्टार्ट हो चुका था और मैंने मिड ऑफ द मे में अपना जो बैच था वो मैंने परचेज़ किया था, इसलिए बहुत सारा मेरा पेंडिंग है। बट मैं दोस्तों पूरी कोशिश कर रही हूँ, मुझे जैसा भी टाइम मिलता है और मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सर की क्लासेस ले पाऊँ और फटाफट से मैं अपना जितना भी कोर्स है वो फटाफट मैं कंप्लीट करूँ और फिर मैं सर के साथ साथ चलूँ, जिससे जब टेस्ट वगैरह हो तो मेरे सर पे एक बर्डन ना रहे कि मुझे इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसी कोशिश में हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो अपकमिंग 1 एंड 2 जून है तब टेस्ट भी होने वाला है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस टेस्ट में आए थे उन्हीं का टेस्ट होगा और कुछ क्या बहुत सारे न्यू टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स की क्लासेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा क्लासेस हुई फ्रेंड्स तो मैं सारी नोट डाउन नहीं कर पाऊँगी। मैं उन जो टॉपिक्स हैं उनका मैं सर ने ई बुक भी अपलोड की हुई है तो उसका मैं ई बुक से पढ़ के और एमसीक्यूज़ से पढ़ के ही अपना टेस्ट दूंगी और जिन टॉपिक्स का मैंने कवर कर लिया है उनको मैं वहीं से अपना पढ़ के रिवाइज़ करके उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं अपना टेस्ट वगैरह दूंगी। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका सेकंड पेपर का सिलेबस हो चुका है या फिर चल रहा है या फिर कितना कंप्लीट हो चुका है। इससे क्या रहेगा कि हम एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रहेगी कि कितने लोगों ने सिलेबस कर लिया है, कितने लोगों का चल रहा है। मुझे पता है काफ़ी लोगों का भी चल ही रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। एंड जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसके सब्जेक्ट जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब दोनों को साथ में लेके चलना तो बैलेंस तरीके से ही हो पाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक पेपर का सिलेबस पहले कंप्लीट कर लें फिर हम सेकंड स्टार्ट करें, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करके हमें साइड में नहीं रखना होता है, उसे हमें रिवीजन भी करना होता है। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे जितना भी पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स वो सारा वेस्ट है। तो प्लीज़ आप इस चक्कर में ना रहें कि मुझे अपना एक सब्जेक्ट का कोई भी एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट उसको कंप्लीट करके मुझे साइड में रखना है। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप कंप्लीट ज़रूर करें लेकिन उसको बीच बीच में रिवाइज़ भी करते रहें, है ना, क्योंकि जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें सिर्फ हमारा एक ही पेपर है, उसके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उसमें भी। जिस लाइक अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो उसमें इकोनॉमिक्स है, उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है एंड अकाउंटेंसी है। इसी तरीके से आपके सब्जेक्ट में भी होंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर में कंपैरेटिवली हमारे बहुत सारे मैं बोलूँ सब्जेक्ट हैं और हमें सभी सब्जेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें पर्टिकुलर किसी कुछ ही सब्जेक्ट्स पर टिक कर नहीं रहना है, हमें कोशिश करनी है कि हम सारे ही सब्जेक्ट अपना जैसे भी हमें टाइम मिलता है हम टाइम निकाल कर, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तो जो भी आपके अनटच सब्जेक्ट हैं जिनको अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या अभी तक वो पेंडिंग है, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि अभी जो टाइम चल रहा है उसमें आप जो भी आपके पेंडिंग टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट उनको कर लें। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अपना जो 1 जून से डिसाइड किया है कि साइंस जो मेरा सब्जेक्ट था वो मेरा पेंडिंग था और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी मेरा हाफ पेंडिंग था, बट मैं उसको पूरी को ही फिर से करूँगी एनडीसी क्लासेस से। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना जून मंथ में एनी हाउ अपना साइंस और जो अपना इंडियन पॉलिटी है वो मैं अपना कंप्लीट कर लूँ। पहले मैंने स्टार्ट किया था बट वो फिर बीच में रह गया था, क्योंकि मैंने बैच भी ले लिया था। फिर मेरा पूरा जो फोकस था वो मेरे बैच पे ही था, सेकंड पेपर पे ही था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें पीछे चल रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं था सेकेंड पेपर के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, इसीलिए फिर मैंने बीच में अपना पूरा फोकस इसी पे लगाया और बीच बीच में बस मैं अपना रिवीजन जो मैं कर चुकी थी उन्हीं पे मैंने करती रही। इसके अलावा मैंने न्यू कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैंने 1 जून से फ्रेंड्स प्लान किया है कि मैं अपना जो साइंस है और मेरा इंडियन पॉलिटी है तो मैं वो स्टार्ट करूँगी, साथ में लेके चलूँगी। ठीक है, 1-1 क्लास लूँगी या 1-1 टॉपिक जैसे मुझे कन्वीनियंट लगा मैं अभी आने वाले दिनों में आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूँगी। इसके साथ में फ्रेंड्स ये रहेगा कि ये सब्जेक्ट्स मैंने नहीं पढ़े हैं तो ये मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार कंप्लीट होने के बाद जब आप सेकेंड एंड थर्ड टाइम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा बेटर समझ में आती हैं। तो इसीलिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, बट कुछ कह नहीं सकते, कभी भी जो वैकेंसी अनाउंस हो सकती है। और इससे पहले जैसे कि आपको पता है कि सीटी की ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है सितंबर अक्टूबर में,
तो उसमें भी पूरा राजस्थान की जो जीके है वो सब पूछी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टीचिंग के लिए ही अपना राजस्थान जीके प्रिपेयर, के सारे भी एग्ज़ाम्स हैं जिसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप करिए, क्योंकि जो एक राजस्थान जीके है बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है हमारे राजस्थान की जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए। तो आप उनके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं। आपकी राजस्थान जीके है, साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये सारी चीज़ें सब में पूछी जाती हैं, है ना। तो आप अगर फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप रीड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप बाकी जो एग्ज़ाम्स है कहीं ना कहीं आपके साथ के साथ प्रिपेयर होते चल रहे हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम देने में कोई ख़राब बात है, आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, है ना। हम नहीं जानते कि देखिए हमारी किस्मत कहाँ लिखी है, किस में लिखी है। बस हमारा काम होता है फ्रेंड्स कोशिश करना। तो हमें किसी भी दम पे, किसी भी कीमत पे हमें अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना है। हमें अपनी लास्ट जो एक बोलते हैं ना लास्ट सांस तक हमें अपने कोशिश है फ्रेंड्स वो करते रहना है। हमें कभी भी हार नहीं माननी जब तक हम कर सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि मेरा जो 25th को टेस्ट था वो कैसा हुआ। फ्रेंड्स टेस्ट बहुत अच्छा हुआ और बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट देने के बाद खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील हुआ, क्योंकि वैसे देखिए जब हम बुक से पढ़ते हैं, जब हम कोई टेस्ट नहीं देते हैं तो हमें लगता है ठीक है हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा हम खुद को एनालाइज़ नहीं कर पाते कि हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। लेकिन जब आप कोई बैच लेते हैं या फिर आप कोई क्लास लेते हैं तो जब एक वर्बली जो एक कॉन्वर्सेशन होता है, जब हम सर के थ्रू किसी चीज़ को समझते हैं, जब हमें टीचर्स कुछ चीज़ पढ़ाते हैं तो वो चीज़ें डायरेक्ट हमारे ब्रेन में जाती हैं कंपैरेटिवली जो कोई चीज़ हम रीड कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जब वो सामने वाला हमें समझाता है तो हमें समझ में ज़्यादा अच्छे से आती हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें आप पढ़ के समझ लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी प्रैक्टिकल होती है जब वो सामने हमें हमारे कोई टीचर है, कोई फ्रेंड या कोई भी है, जब हमें समझाते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। तो यही हाल अकाउंटेंसी का होता है। जब सर ने चीज़ें समझाई तो बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आई, एक एक चीज़ मतलब इतने ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुई कि कुछ टॉपिक्स तो ऐसे थे कि बिना पढ़े भी मतलब अच्छे से याद थे कुछ क्वेश्चंस, जब मैंने उनकी MCQs की प्रैक्टिस की थी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स टेस्ट मेरा बहुत अच्छा हुआ था। कुछ मेरी गलतियाँ थी जो मुझे समझ में आई, वो मैं ट्राई करूँगी कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें ना करूँ। और इसके अलावा मैं कंटिन्यूसली टेस्ट दूंगी, चाहे मेरी प्रिपरेशन हो या ना हो, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन खुद को एनालाइज़ करना, खुद की कमियों को पहचानना कि आप किस टॉपिक्स में आप वीक हैं या किस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप एनालाइज़ तभी कर पाएंगे जब आप टेस्ट देंगे। बिना टेस्ट के आपको लगेगा कि हाँ मैंने क्लास ले ली, मैंने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन जब तक दोस्तों आप अपना टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको नहीं समझ में आता कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, किस पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपकी वीकनेस है और किसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यही हाल दोस्तों मेरे साथ है। अब मुझे समझ में आ रहा है टेस्ट देने के बाद कि कौन कौन से मेरे वीक पॉइंट्स हैं और किस पे मुझे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं उन वीक पॉइंट्स पे ध्यान दूँ और उनको और ज़्यादा अच्छे से तरीके से सॉलिड करूँ, प्रिपेयर करूँ। और जितने भी मेरे टेस्ट आगे आने वाले टाइम में होते रहेंगे फ्रेंड्स, मैं डेफिनेटली देती रहूँगी, चाहे मेरी प्रिपरेशन हो चाहे ना हो, ठीक है। खुद को एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक हम में भ्रम बना रहता है कि हमें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। बट हमें एक्चुअल में उस भ्रम में नहीं रहना है। हमें जो रियलिटी है हमें उसको फेस करना है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो हमें रियलिटी फेस करनी है। हम जितना भी पढ़ चुके हैं, जितने भी हम प्रिपरेशन कर चुके हैं, एक्चुअल में वो टाइम होता है खुद को प्रूव करने का कि एक्चुअल में अभी तक आपने कितना प्रिपेयर किया है ना। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी कमियां हैं हम उनको सुधारें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। जितना सुधार हम खुद में करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कमी हर टॉपिक्स में, हर एक पर्सन में होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक पर्सन को हर एक टॉपिक आता है, सबकी कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, ठीक है। तो हमें उस चीज़ से शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। इट्स ओके, कमी है तो कोई बात नहीं, इंसान है तो गलती भी करेंगे, इंसान होंगे तो कमियाँ भी होंगी, कोई बात नहीं। आप उनको एक्सेप्ट करिए, नहीं आता तो नहीं आता, इट्स ओके, कोई बात नहीं।
और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ऐसा दुनिया में तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा जिसको सब कुछ आता हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग होती नहीं आती है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको जो चीज़ें नहीं आती है, जो चीज़ें आपको लगता है कन्फ्यूज़न है या डाउट्स है, तो आप उनको बार बार सर के वीडियोज़ देखिए। कुछ थियोरटिकल चीज़ें हैं तो उनको बार बार आप रीड करिए, रिवाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी एकदम तरीके से अच्छे तरीके से सॉलिड हो जाएंगी। आई नो फ्रेंड्स कि अभी जो सिचुएशन है हमारी फेवरेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बाकी सारी चीज़ें भी हमें मैनेज करनी है। बट फ्रेंड्स, रियलिटी यही है कि चीज़ें इसी तरीके से हम अभी भी फेस कर रहे हैं, आगे भी फेस करेंगे, क्योंकि गर्मी के बाद कहीं ना कहीं रेन का सीज़न आ जाएगा, रेन के बाद फिर वही हमारी विंटर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमारी पूरे साल चलती रहेगी। लेकिन हमारा जो टाइम है दोस्तों, वो हमारे लिए नहीं रुकेगा कि जब हम कंफर्टेबल फील करेंगे या फिर जब अच्छा मौसम होगा तब हम पढ़ाई करेंगे, या टाइम ये नहीं बोलेगा कि तब तक के लिए हम रुक जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, टाइम अपनी गति से चलता ही रहेगा। अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से हम एक्सक्यूज़ेस लगा के, बहाने लगा के फ्रेंड्स वेस्ट करते रहेंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ पछताने के। एक ऐसा टाइम रहेगा कि जब हम बहुत ज़्यादा पछताएंगे और उस काबिल भी नहीं रहेंगे कि हम कुछ एफ़र्ट्स लगा पाएँ। तो भगवान ने अभी हमें बहुत अच्छा टाइम दिया है, मौका दिया है। अभी हमारे पास उतनी शक्ति है, इच्छा शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस इच्छा शक्ति को ना मारते हुए, टाइम का बेहतरीन से बेहतरीन प्रयोग करते हुए हमें अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है दोस्तों, और अपने टाइम को गंवाना नहीं है। अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करिए, जल्द से जल्द अपना जो भी सिलेबस है फ्रेंड्स कंप्लीट करिए और फटाफट से आप अपनी जो सफलता है उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाइए। फिर देखिए, जब आप खुद इतनी कोशिश करेंगे तो भगवान भी डेफ़िनेटली आपकी ज़रूर सहायता करेगा, ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की हेल्प करता है फ्रेंड जो खुद की हेल्प करते हैं। अगर आज हम खुद की हेल्प करेंगे तो कल जाके भगवान हमारी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा जो व्लॉग है आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है, और इसी तरीके से आप मेरे व्लॉग्स पे बने रहिए। आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से अपना जो प्यार है मेरे व्लॉग्स पे बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय श्री राम। टेक केयर।